नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल अनुरागी साधना में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नवरात्रि की एक साधना लेके आया हूँ। माँ दुर्गा की एक साधना लेके आया हूँ। दोस्तों, ये ऐसी साधना है जिसके अंदर आपको माँ दुर्गा की दया प्राप्त होगी। तो जो व्यक्ति माँ दुर्गा की दया कृपा प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सब में पहले दोस्तों मैं आपको सामग्री बताऊंगा कि इस कार्य में लगने वाली सामग्री क्या क्या है। तो दोस्तों, ये साधना आपने अपने पूजा घर के अंदर करनी है। तो दोस्तों, सब में पहले आपने एक चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़ा रखने के बाद आपने अष्टगंध, कुमकुम और चावलों को मिक्स कर लेना है। उन चावलों को आपने उस चौकी के ऊपर रखना है। चौकी के ऊपर रखने के बाद आपने माँ की तस्वीर उसके ऊपर रखनी है। माँ की तस्वीर रखने के बाद दोस्तों आपने माँ को सम्मान करना है। माँ को एक लाल चुंदरी उड़ानी है, माँ को एक लाल चुंदरी पहनानी है और माँ को एक गुलाब के फूलों का हार पहनाना है। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, उन्हीं चावलों को लेके आपने एक कमल का फूल बनाना है। जो अष्टगंध, कुमकुम और चावल मिक्स किए थे आपने, उन्हीं चावलों को लेके चौकी के ऊपर आपने एक फूल बनाना है, कमल का फूल बनाना है। कमल का फूल बना के फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर कलश रखना है। कलश रखने के बाद आपने उस कलश के अंदर पानी डालना है। आपने उसमें कलश में पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने उसके अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, साबुत जो है हल्दी, साबुत हल्दी और एक 5 का सिक्का और थोड़े से चावल आपने उसमें डाल देने हैं। फिर क्या करना है दोस्तों, आपने आम के पत्ते लेके उस कलश के ऊपर रखने हैं। उस कलश के ऊपर रखने के बाद आपने लेना है एक नारियल। नारियल लेने के बाद दोस्तों आपने सब में पहले नारियल के ऊपर जो है कलावा बांधना है, जिसको मौली कहते हैं। आपने वो लपेट लेनी है, ठीक है। नारियल के ऊपर कलावा वो आपने लपेट लेना है। लपेट लेने के बाद दोस्तों आपने उस नारियल के ऊपर एक चुंदरी लपेटनी है। चुंदरी लपेटने के बाद आपने उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करना है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आप उस नारियल को कलश के ऊपर रखें तो उस नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। 2 आँखें और मुंह बना होता है, वो आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 तिलक से जो है आपने उस नारियल को सम्मान करना है। 5 तिलक आपने उस नारियल के ऊपर करने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, पान की एक साबुत छालिया लेनी है। पान की एक साबुत सुपारी लेनी है। आपने उसको माँ की तस्वीर के पास रखना है। तस्वीर के पास रखने के बाद आपने उसके ऊपर कलावा लेके वो थोड़ा सा उसके ऊपर रख लेना है और उसके ऊपर कुमकुम से एक तिलक कर देना है। फिर आपने एक तिलक जो है माँ की तस्वीर के ऊपर लगाना है। माँ की तस्वीर के ऊपर तिलक लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है दोस्तों, माँ की अखंड जोत जलानी है। माँ की अखंड जोत जलानी है आपने। आपने माँ की अखंड जोत जो जलानी है दोस्तों, वो आपने देसी घी से जलानी है। अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जलानी घी से ही, आप साधारण घी भी ले सकते हैं। आपने घी से जो है अखंड जोत माँ की जलानी है। अखंड जोत जलाने के बाद दोस्तों आपने माँ का सिंगार रखना है। माँ का सिंगार आपने रखना है और उसके बाद आपने दोस्तों जो है माँ से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हैं कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, माँ की ये दया कृपा मैं अपने आप पर लाना चाहता हूँ, तो आपने माँ से अर्ज़ी करनी है कि माँ तेरी ये दया जो है मैं पाना चाहता हूँ और अपनी कृपा मुझ पे बनाए रख। आपने माँ से अपनी जो भी इच्छा है आपने माँ से अर्ज़ी कर देनी है, माँ के आगे कह देनी है दोस्तों। उसके बाद आपने जो है 9 दिन जो है उपवास रखना है। 9 दिन का उपवास रखना है और जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 9 दिन तक जो है 11 माला डेली करनी है। रोज़ आपने 11 माला उस मंत्र का उपयोग करना है और दोस्तों माला होनी चाहिए 108 की, ठीक है दोस्तों। आप इसके अंदर रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि जब भी आप उपवास खोलें तो उपवास खोलने से पहले आपने डेली जो है 11 माला इस मंत्र का उपयोग करना है। आप
उपवास खोलने से पहले इस मंत्र का उपयोग करें 11 माला। उसके बाद आप जो है माँ को भोग लगाएं। माँ को भोग लगाने के बाद फिर स्वयं जो है भोग लगा के और प्रसाद ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने 9 दिन तक ऐसे ही करना है। पहले उपवास से लेके 9वें उपवास तक आपने इसी तरीके से करना है। यकीन मानिए दोस्तों, 9 दिन पूरे भी नहीं होंगे और माँ के कुछ संकेत जो है आपको मिलने लगेंगे। माँ आपके ध्यान में आने लगेगी, आपको सपनों में जो है वो संकेत मिलने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और 9वें दिन भी आपने क्या करना है, जब आप उपवास खोलने के लिए बैठें तो आपने इसी तरीके से पहले 11 माला का जो है जप करना है, माँ को स्वयं भोग लगाना है। उसके बाद जो है खुद ने भोग लगा के उपवास खोलना है। उपवास खोलने के बाद आपने क्या करना है, माँ की प्रतिमा जो है वो आपने अपने पूजा घर के अंदर एक स्थान पे रखनी है। उसके आगे जो माँ का जो चिराग आपने लिया था, दिया जो आपने लिया था, वो रखना है। फिर आपने जो है वो जो सुपारी ली थी, वो सुपारी को आपने वैसे के वैसे ही माँ की तस्वीर के आगे रख देना है दोस्तों। फिर आपने क्या करना है, उस नारियल को लेना है। उस नारियल को जो है आपने माँ की तस्वीर के पास रखना है। फिर आपने जो कलश के अंदर जो चीज़ें रखी थी, सारी की सारी निकाल के आपने एक लाल कपड़े के अंदर बांध के अपने जहाँ पे पैसे रखते हो तिजोरी में, वहाँ पे आपने इसको रख लेना है। तो इसको इससे ये है कि माँ की आपकी कृपा होगी कि आपको धन धान का जो है लाभ होगा। इससे आपके ऊपर माँ की दया होगी कि आपको धन धान का लाभ होगा। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, उसी कलश के अंदर से जो पानी है वो आपने पूरे घर में छिड़क लेना है। पूरे घर में छिड़कने के बाद जो बच जाता है, जो पाट का कपड़ा है, जो भी उसके ऊपर चावल है, जो भी चीज़ें पड़ी हुई है, आपने वो पूरी की पूरी ले जाके नदी के अंदर विसर्जित कर देनी है। नदी में उसको डाल देना है, चलते पानी में उसको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपने उस कलश को लेके माँ की तस्वीर के सामने रखना है और उसके अंदर वैसे के वैसे ही वो नारियल चुंदरी के साथ आपने रख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों कि जब भी आप संध्या की टाइम पे अपने घर के अंदर पूजा पाठ कर रहे हो, सेवा सिमरण कर रहे हो, चिराग बत्ती कर रहे हो, तो आपने माँ के उस चिराग को भी उस वक्त जलाना है और माँ से प्रार्थना करनी है। आप जब भी किसी काम से जा रहे हो, कुछ भी आपके मन में विचार आ रहे हों या कोई भी आपका ऐसा काम हो, बस आपने 11 बार उस मंत्र का उपयोग करना है और फिर आपने अपने उस काम को माँ के आगे अर्ज़ी करके आपने चले जाना है। यकीन मानिए दोस्तों कि आपका जो भी काम होगा वो फ़ौरन हो जाएगा। माँ की इतनी दया कृपा आपके ऊपर पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है। मंत्र ओम चामुंडाय नमः। दोस्तों मंत्र एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम चामुंडाय नमः। दोस्तों ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि जानती सारी दुनिया है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो किसी किसी को पता है। जिनके गुरु होते हैं, जिन्होंने गुरु किए होते हैं, वो गुरु ही बताते हैं कि ये मंत्र कितना पावरफुल है और उसकी विधि भी गुरु ही बताते हैं कि इसकी विधि इस तरीके से करने से इस मंत्र में किस तरीके से जान आ जाती है और ये मंत्र कितना पावरफुल हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारी साधना आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट्स लाज़मी करना। जिसको माँ के संकेत मिले तो वो कृपया करके कमेंट्स लाज़मी करना। और दोस्तों ज़रूरी बात कि जो आपने माँ का श्रृंगार रखा था ना, वो आप 9वें दिन जो है किसी बच्ची को दान कर दें। किसी छोटी सी बच्ची को उसके ऊपर 125 रख के या 10.25 रख के आप किसी छोटी बच्ची को दान करें। तो दोस्तों ये जानकारी थी, ये विधि थी। तो हमारी साधना अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी, जय श्री राम।